मैं इजेड खोबरागड़े सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संविधान फाउंडेशन की ओर से और मेरी व्यक्तिगत ओर से समस्त भारतीय नागरिकों को 26 नवंबर संविधान दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। दोस्तों, साथियों, हम संविधान दिन क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से ये भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को उसको अपने आप को भारतीय लोगों ने अर्पण किया है। अगर हम भारत के संविधान की प्रास्ताविका, जिसे प्रियम्बल कहते, उद्देशिका भी कहते, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि ये हम भारत के लोग, हमने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और अपने आप को अर्पण किया। ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है संविधान निर्मित के इतिहास में, और इसीलिए इस दिन को संविधान दिन के रूप में मनाया जाता है। इसकी सबसे पहली शुरुआत 2005 में नागपुर ज़िले में हुई। मुझे बताने में आनंद होता है, समाधान होता है कि मैं नागपुर जिला परिषद की सीईओ होने के नाते हमने नागपुर ज़िले के सारे स्कूलों में संविधान की प्रास्ताविका का रोज़ रीडिंग शुरू किया था। दीवारों पे प्रियम्बल को लिखना, और रोज़ जब बच्चे, स्कूल के बच्चे असेंबल होते हैं तब उसको पढ़ना। इसका उद्देश्य यही था कि स्कूल के बच्चे, शिक्षक और नागरिकों, इनको हमारे देश का संविधान क्या है, हमारे देश के संविधान की प्रास्ताविका में क्या लिखा है, हमारा संविधान कैसा है, संविधान क्या बताता है, हमारे हक क्या है, संविधान ने हमें नागरिक के तौर पर क्या कर्तव्य बताए हैं, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, संविधान का अमल किस किस लोगों के हाथ में है और उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें संविधान को पढ़ने से हमारे समझ में आती है। और ये अगर स्कूली जीवन में बच्चों पे अगर संविधान के संस्कार होंगे तो ये बच्चों के माध्यम से घर घर तक संविधान जाएगा। इस उद्देश्य से संविधान का जागर होना ये राष्ट्र निर्माण का काम है। ये हमारे राष्ट्र का संविधान है। राष्ट्र का संविधान ये हमारे देश का राष्ट्र ग्रंथ है। संविधान से ही और संविधान से जो कानून बने उससे ही देश चलता है। सारे गतिविधियाँ जो है हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये संविधान और कानून के तहत है। हमारी शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, हमारे मूलभूत जो सवाल है, हमारा जीने का अधिकार, हमारी सुरक्षा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो संविधान में है। ये जो अधिकार संविधान में है, और इसीलिए हमें संविधान को समझना ज़रूरी है। संविधान निर्माण का इतिहास को समझना ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये देश की जो संस्कृति है, जो प्रकृति है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान में प्रावधान किया। हमारे संविधान की प्रियम्बल अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो न्याय की संकल्पना दी है कि हमें सामाजिक न्याय भी चाहिए, आर्थिक न्याय भी चाहिए, राजनीतिक न्याय भी चाहिए। फिर उसमें दूसरा महत्वपूर्ण जो मूल्य दिया है, विचार दिया है, वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना का स्वातंत्र्य दिया है। हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसे संविधान ने विचार का स्वातंत्र्य दिया है, बोलने का स्वातंत्र्य दिया है, जिसे हम फंडामेंटल राइट के तहत है। ये हर इंसान को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दर्जा की और संधि की समानता भी उन्हें दी है, इक्वेलिटी का जो तत्व है। और हमें राष्ट्र बनाना है, जो अखंड राष्ट्र बनाना है, जो एकात्मता का राष्ट्र बनाना है, जो एकता का राष्ट्र बनाना है। हमें अपना देश बनाना है, अच्छा देश बनाना है कि जिस देश में देश के सारे नागरिकों को शिक्षा मिले, उसको आरोग्य अच्छा मिले, उनको
उच्च शिक्षा मिले, उसको अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, एक इंसान के तरह उसका सम्मान हो। जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी की बात है वो उसको स्वातंत्र्य समता के साथ जुड़ी हुई है, और एक भाईचारा देश में पैदा हो कि सब मिलके ये देश के नागरिक, कोई जातिवाद न हो, कोई धर्म के नाम से भेदभाव न हो, कोई भाषा के नाम से भेदभाव न हो, कहाँ भी रहने वाला, कोई जेंडर इक्वलिटी उसमें प्रस्तापित हो, कोई बायस न हो जेंडर को लेके, स्त्री हो पुरुष हो, कि जो इस देश का नागरिक है, जो देश में रहता है, वो हर इंसान को एक मौका मिले। तो ये संविधान में ये सारी चीज़ें दी है, और इसीलिए ये प्रास्ताविका का जो वाचन है वो बेसिकली संविधान की जो प्रास्ताविका है वो संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो संविधान का ओपनिंग पेज है, जिसे हम प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसको एम्स एंड ऑब्जेक्ट है उसमें प्रियम्बल में, और इसीलिए प्रियम्बल को हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें पता चलता है कि जो हमारा संविधान शुरू में 395 के आर्टिकल से बना है, जो ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे उसमें, और 22 भाग थे। अभी उसमें इतने सालों के, अभी जो 72-73 साल हो गए, उसमें काफ़ी संशोधन हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुए। तो अभी करीबन 444 उसमें अनुच्छेद आए हैं, 12 शेड्यूल्स आए हैं, और उसमें अभी 115 के करीबन उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये जो जितना भी संशोधन हुआ, जो भी हुआ संविधान में, ये देश के नागरिक के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वक्त के साथ में उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। जो चीज़ करनी आवश्यक है, जिसे कानून बनाना आवश्यक है, संविधान में संशोधन। कोई हमारा देश का संविधान कोई रिजिड नहीं है कि उसे बदलाव नहीं लाया जा सकता। ज़रूरत के हिसाब से देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, और व्यक्ति समूह के भलाई के लिए, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो दलित आदिवासी वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, जो शिक्षा में सामाजिक दर्जा उनका कम है, पीछे रह गए, तो उनको औरों के बराबर लाने के लिए सरकार जो भी संविधान की ऑर्गन कहते हैं हम उसके, कायदे मंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन पे जिम्मेदारी है कि संविधान की प्रास्ताविका में, और संविधान ने जो एक विचार दिया है, जो संकल्प किया है, जो प्रियम्बल में जो निर्धार किया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों को न्याय देंगे, हम भारत के लोगों को स्वतंत्रता देंगे, हम भारत के लोगों को समानता का अवसर देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे, और हम एक अखंड भारत बनाएंगे। ये हमारी संविधान की एक विचारधारा है, संविधान का संकल्प है, और ये पूरा करने की जिम्मेदारी जैसे संविधान के ऑर्गन्स है, जिसे डेमोक्रेसी की पिलर भी कहा जाता है, जो जैसा मैंने अभी उल्लेख किया, कायदे मंडल है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह मीडिया का भी उसमें, और नागरिक खुद होके नागरिक, क्योंकि ये देश का संविधान है। और जैसे कि प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के तहत हमने अपने आप के अर्पण किया। तो ये नागरिक जो है, लोग है, ये बड़ी शक्ति है। अगर हम इसका इतिहास देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, और ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई, वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। करीबन 3 साल ये बनाने के लिए, 2 साल 11 महीने 17 दिन, ये पूरी इतना दिन उसको संविधान बनाने के लिए वक्त लगा। और ये सब वक्त इसलिए लगा कि हमारे देश की जो विविधता है, ये विविधता को देखते हुए जो सामाजिक एक व्यवस्था थी उस वक्त की, जो जातिवाद की व्यवस्था थी, वो भेदभाव की व्यवस्था थी, विषमता की व्यवस्था थी, इसको दूर करके हमें ये संविधान लागू होने से समानता की व्यवस्था आई, एक स्वतंत्रता की व्यवस्था आई, और एक इंसान के जो मूलभूत अधिकार है उसको ये संविधान ने बरकरार रखा है, उसमें लाए गए हैं।
और ये संविधान में जो सारे तत्व लाए गए हैं, तो उसको ये तत्व लाने का जो विचार है वो हमारे देश के, कहा जाता है कि संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद कुछ अच्छे तत्व लिए हैं, लेकिन उसके साथ भी हमारे देश की जो संस्कृति और प्रकृति है, जैसे तथागत बुद्ध का विचार है कि तथागत बुद्ध का विचार मानवता का विधान है, शांतते का विचार है और भाईचारे का विचार है। एक हम ये कह सकेंगे कि बुद्ध के विचार में कोई जाति भेद पंथ भेद नहीं। बुद्ध के विचार में लोकशाही है, गणराज्य थे उस वक्त, वो विचार संविधान में आया है जो प्रियम्बल में समता स्वातंत्र्य बंधुका का है। हमारे महाराष्ट्र के जो छत्रपति थे शिवाजी महाराज, वो कहते थे कि ये रहतेच राज्य, ये लोगों का राज होना चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल हम जब कहते हैं, तो ये जैसे शिवाजी महाराज ने कोई भेद नहीं किया, सबको समान वर्तन, समान हक और समान समानता का से उनके साथ में बर्ताव किया। तो ये जो सारे विचार थे, ये विचार महात्मा कबीर के विचार थे, महात्मा बुद्ध के विचार थे, महात्मा ज्योतिबा फुले के, पेरियार के, और ये देश में जो भी साधु संत हुए उन्होंने जो भी अच्छे अच्छे विचार मानवता के विचार दिए, वो सारे विचार को ये संविधान में लाने की कोशिश हुई है। और वो हम प्रियम्बल में देख रहे हैं कि उसका वहाँ प्रियम्बल में उसको समाविष्ट किया गया है। और ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मेहनत से और उनके अध्ययन से ये संविधान इस तरह से बना है। हम इसलिए संविधान दिन को हम संविधान को याद करते, प्रियम्बल को याद करते, हमारे अधिकार को याद करते। तो अधिकार के साथ साथ हमारे जो मूलभूत कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिक है। हमें संविधान ने हमारे एक इंडियन नेशनल होने की हमें आइडेंटिटी दी है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमारा देश है, हमारा देश हम अच्छा बनाएंगे। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम अच्छा बर्ताव करेंगे। हम अपने स्वातंत्र के साथ, अपने हक के साथ हम दूसरों के भी स्वतंत्रता और दूसरे के हक का भी हम विचार करेंगे और उनके लिए हम सब मिल के काम करेंगे। यही संविधान दिन का एक उद्देश्य है या राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य है। हम नागपुर में वॉक फॉर संविधान 26 नवंबर को वॉक फॉर संविधान, पुणे में वॉक फॉर संविधान, और सारे अभी देश में, जैसे कि मैंने कहा कि हमने नागपुर जिले से संविधान वाचन का कार्यक्रम स्कूल से 2005 में किया। 2005 में हमने पहली बार संविधान दिन को सेलिब्रेट किया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने 2008 को एक आदेश निकाल के पूरे महाराष्ट्र में संविधान दिन सेलिब्रेट किया। तो भारत सरकार ने 2015 से संविधान दिन सेलिब्रेट करने का आदेश निकाला। ये इसका सारे आदेश का यही अर्थ है कि हम हमारे देश का संविधान को देखें, हम उसको जानें, हम उसको पढ़ें और उस पर अमल करें, और एक नागरिक के तौर पर हम एक अच्छे आदर्श समाज व्यवस्था बनाएं, हम देश बनाएं। अगर हम कानून का पालन करेंगे और संविधान की हम मूल्यों का पालन करेंगे तो हमारे समाज में जो बुराई है उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम कानून का पालन करेंगे तो जो गुनहगारी को रोक सकते हैं, अन्याय को रोक सकते हैं, अत्याचार को रोक सकते हैं, और हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ दूसरे का जीवन अच्छा बनाएंगे। वही भाईचारा का संदेश है। इस दिन हम संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको अभिवादन करते। हमें 26 जनवरी 1950 जिसे हम प्रजासत्ताक दिन, इसकी निर्मित 26 नवंबर के बाद ही हुई है। तो उसके पहले हमारे कोई हक नहीं थे, ब्रिटिश का राज था, हम गुलाम थे। लेकिन हम स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश का स्वतंत्र संविधान बना, जो संविधान आज हम हमारे सबके सामने है। तो उसे हमारी गुलामी गई, हमें आज़ादी आई, हम स्वतंत्र हुए। हम स्वतंत्र एक नागरिक के तौर पर हम विचार कर सकते। हमें जो भी व्यवस्था है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में दिया गया है, 6 फ्रीडम है, जैसे आर्टिकल 21 में बताया गया है कि हमारा जीने का अधिकार है, और हमारा जीने का अधिकार तो है, तो हमें एक अच्छी, एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी मिलनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। और इसीलिए सरकार के भी अपने कर्तव्य है और नागरिक करके हमें कर्तव्य है। अगर समाज में कोई बुराई होती है तो उसको रोकने के लिए नागरिक
करके हमने आगे आना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य बनता है। जो भी सरकार की नीति अगर बुरी है, सरकार अगर कोई कानून गलत तरीके से बनाते हैं तो नागरिक के तौर पर हमें उसका विरोध करना चाहिए। ये सब कोई व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं है, लेकिन एक देश की एक राष्ट्रीय एकता और एकात्मता को बरकरार रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें गलत नीतियों का, गलत कानून का, गलत व्यवहार का विरोध करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, शोषण का विरोध करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार, अगर शोषण होता है तो वो अन्याय है, और हमारा संविधान हमें न्याय बताता है, वो सामाजिक आर्थिक न्याय जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत आता है, तो वो भी हर इंसान को एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी देने का एक कर्तव्य जो है वो सरकार के है ऊपर है, प्रशासन शासन के ऊपर है। और इसीलिए शासन प्रशासन में, सरकार में जो भी कोई अगर भ्रष्टाचार करता तो वो राष्ट्रद्रोह माना जाना चाहिए, क्योंकि वो न्याय के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और जो चीज़ संविधान के खिलाफ है। तो ये संविधान दिन के उपलक्ष्य में हम सेलिब्रेट करेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को और संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस संविधान को बनाया है और संविधान से हमारा देश चलता है, उनको याद करना, बाबा साहब को अभिवादन करना। और देश के नागरिकों ने अभी घर घर संविधान, जैसे हमने स्वातंत्र के महोत्सव में घर घर राष्ट्रध्वज तिरंगा, ये नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था और लोगों ने उसको अपनाया, उसी तरह हमें घर घर संविधान, हर घर में संविधान होना चाहिए। संविधान प्रियम्बल हो, उसे पढ़ना चाहिए, सिर्फ रखना नहीं, पढ़ना है, समझना है, और हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे। हमारे बच्चों पे उसके संस्कार जो है संविधान के, गणतंत्र के संस्कार है, लोकशाही क्या है, समता, स्वातंत्र्य, न्याय की ये विचार क्या है, उसकी चर्चा हम घर घर में करेंगे, तभी घर घर संविधान जो है जी संकल्पना ये पूरी हो सकती है। मैं फिर से सबको संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। ये सही है कि संविधान का अगर हम आर्टिकल 1 देखेंगे तो आर्टिकल 1 में यही कहा गया कि हमारे देश का नाम भारत है, ये राज्यों का संघ है, इंडिया, इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर संविधान में हिंदुस्तान ये देश का नाम नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, हिंदुस्तान कहना असंवैधानिक होता है। लेकिन एक रूढ़ी परंपरा से लोग कह रहे हैं, धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो अगर संविधान पढ़ेंगे, संविधान दिन का ये भी मतलब है कि उनको याद दिलाते हैं कि संविधान, हम भारत के लोग, हम इसकी शुरुआत ही प्रियम्बल की हम भारत के लोग हैं। अगर हम भारत के लोग हैं तो हिंदुस्तान शब्द कहना गलत है। और फिर संविधान के आर्टिकल में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश का नाम क्या होगा। अगर जैसे कि हम अपना नाम रखते तो उसी नाम से कहा जाता है, तो ये संविधान ने ही कहा है कि ये हमारे देश का नाम भारत है, यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत, और ये राज्यों का संघ है। तो जो संविधान पढ़ेंगे लोग तो शायद हिंदुस्तान कहना वो बंद कर देंगे। अब दूसरा आपका सवाल है कि ये बात सही है कि संविधान की जो प्रियम्बल है और बाकी संविधान के जो मूलभूत अधिकार है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम राज्यों की नीति निर्देश कहते हैं, वो राज्यों का कर्तव्य है कि राज्यों का कर्तव्य है कि वो जो भी शासन प्रशासन करेंगे, जो भी नीतियाँ लाएंगे, जो भी कानून लाएंगे, वो कानून के तहत ही देश के सारे लोगों को, और इनमें से भी जो पिछड़े लोग हैं, चाहे फिर वो दलित आदिवासी हो या भटके विमुक्त हो, अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, या और भी लोग हो, जो भी गरीब लोग हैं या और इस समाज से है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर वो पीछे रह गए, तो उनको औरों के साथ बराबरी में लाने के लिए सरकार ने एक विशेष रूप से कानून लाना चाहिए, विशेष योजनाएं लानी चाहिए, जैसे शिक्षा की योजना। अगर शिक्षा प्राइवेटाइजेशन होती है तो फिर उसको में पढ़ने वाले जो भी आदिवासी, दलित और ओबीसी और अल्पसंख्यक के लोग हैं, तो उसके जो भी शिक्षा का जो खर्च है वो शिष्यवृत्ति या स्कॉलरशिप के माध्यम से या ट्यूशन फी के माध्यम से सरकार ने उठाना चाहिए, या तो फिर शिक्षा सरकारी होनी चाहिए, किफ़ायत होनी चाहिए। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि शिक्षा ये सबको मिले। सरकार का भी एक स्लोगन है कि सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं वो कैसे बढ़ेंगे। तो शिक्षा में भी समानता का अवसर सबको मिलना चाहिए।
और जो पीछे रह गए, जो आर्थिक दृष्टया पीछे, उनके पास पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, और जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, उनको मौका मिले। तो इसलिए सरकार ने ये सारी जो संविधान में ये कहा गया है कि सबको शिक्षा मिले। अभी राइट टू एजुकेशन का कानून सरकार ने लाया है, तो उसमें भी बहुत अड़चन है, तो सरकार ने को उसको सोचना पड़ेगा। तो शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है, आरोग्य उसी तरह से है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वो प्राइवेटाइजेशन से जो देश के जो गरीब लोग हैं, वो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें काफ़ी मुश्किलें आती है। तो सरकार ने कोई कानून और नियम बना के, कोई स्कीम ला के, ऐसे धोरण बनाना चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई कठिनाइयाँ ना हो। अभी प्राइवेटाइजेशन को तो अभी नहीं रोका जा रहा है, नहीं रोक सकते। संविधान में तो अभी समाजवाद का संकल्पना जो थी वो करीबन मेरे ख्याल से अभी ख़त्म होते आ रही है, क्योंकि स्कूल है या हॉस्पिटल्स है, ये जो बुनियादी सर्विसेज है, सेवाएं है, प्राथमिक स्वरूप की सेवाएं है, ये प्राइवेटाइजेशन में आ गई है। इसीलिए आने वाले समय में जो गरीब लोग हैं इसमें वंचित हो सकते हैं। लेकिन ये सरकार को ये ध्यान में रख के उसमें एक मार्ग निकालना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ये संविधान सिर्फ कहने की बात नहीं, तो संविधान से जो भी समाज के लोग हैं उन सब बराबरी में लाने के लिए, जो आगे बढ़े हैं उनके साथ जो पीछे रह गए, उनको लाने के लिए जो भी करना है वो करने की जिम्मेदारी सरकार की है, शासन प्रशासन की है। और संविधान इस तरह से निर्देश देता है। तो संविधान दिन के उपलक्ष्य में अगर हम ये भी चर्चा करेंगे, हम रोजगार की चर्चा करेंगे, हमारी अपनी सुरक्षा की भी चर्चा करेंगे, दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार अन्याय की भी चर्चा करेंगे, शासन प्रशासन में और भी जगह होने वाले भ्रष्टाचार शोषण की भी चर्चा करेंगे। और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर वो हो रहे, तो उसे किस तरह से रोका जा सकता है, नागरिक के तौर पर हमारा क्या कर्तव्य, हमने क्या करना चाहिए, सरकार को हम किस तरह से ये बात बता सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा संविधान दिन के उपलक्ष्य में होती रहेगी। जब हम संविधान दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, सही मायने में संविधान दिन ये सिटीजन्स का फेस्टिवल है, ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, और उसको उसी तरीके से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि जब से ये संविधान दिन महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने पूरे देश में सेलिब्रेट करने का 2015 में निर्णय लिया, तब से बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और शासकीय निम शासकीय जो कार्यालय है गवर्नमेंट ऑफिसेस में उसको सेलिब्रेट करना शुरू हुआ। समाज में उसको बहुत बड़ी पैमाने पे उसका सेलिब्रेशन होता है। बहुत सारे लोग अभी संविधान वॉक फॉर संविधान जैसे उपक्रम कर रहे हैं, लोग यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि फिर भी अगर हम देखें, उसका सर्वे करेंगे, तो आज भी हमारे देश के करीबन 80-90% लोग संविधान को पूरी तरीके से नहीं जानते, उन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम, उन्हें अपने कर्तव्य नहीं मालूम, ये संविधान चलाने वाले लोग कौन है ये नहीं मालूम। तो ये हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी एक फर्ज बनता है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि ये संविधान हम गांव-गांव तक लोगों को समझाएं, उन्हें हम एम्पावर करें, संविधान के बारे में एजुकेट करें, साक्षर करें, और उन्हें बताएं कि ये देश का संविधान है, ये आपको हक देता है, तो आपको कर्तव्य भी बताता है। आपके देश के प्रति कर्तव्य है, अपने प्रति कर्तव्य है, आपके फैमिली के प्रति कर्तव्य है, आपके समाज के प्रति कर्तव्य है। तो हम अपने कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाएं, हम अच्छा व्यवहार करें, हम अच्छा वर्तन करें, और हमारे वर्तन से किसी को कोई दुख ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे, इस तरह से एक संविधान की एक अपेक्षा है। और मुझे लगता है कि ये विचार लोगों तक ले जाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग वॉक फॉर संविधान जैसे उपक्रम के माध्यम से संविधान को स्लोगन से, ये सारे लोगों के लिए संविधान है, देश का संविधान है, और इसमें उसको पढ़ना चाहिए। इस तरह से एक कार्यक्रमों का आयोजन करते संविधान फाउंडेशन की ओर से पिछले 10 साल से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम संविधान लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं।
मैं फिर से सारे लोगों को ये संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और एक अपील करता हूँ कि हम संविधान का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, तो और देश आगे बढ़ेगा और देश को बनाने में नागरिक के तौर पर हम अपना योगदान दें। हमारा देश स्वतंत्र रहेगा तो हम स्वतंत्र है और हम अपने स्वाभिमान से काम करें, किसी के गुलाम ना बने और व्यवस्था से सवाल पूछे और अपने हक के लिए जागरूक रहे और अपना कर्तव्य निभाए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।